दिल्ली में मोदी जी बनाएंगे पर्यटन स्थल कि भाई यमुना जी को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, और यमुना जी को इस प्रकार से पर्यटन स्थल बना देंगे हम कि यहाँ पर ना क्रूज चलेंगे, क्रूज जैसे कि विदेशों में चलते हैं क्रूज। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप मोदी जी आप तो चला दोगे क्रूज, रेखा गुप्ता जी भी चला देंगी दिल्ली में क्रूज यमुना जी में, लेकिन क्रूज चलने के बाद भी जो लोग कूड़ा फेंक देते हैं ना, घर में पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ की सामग्री को उसमें डाल देंगे यमुना जी में। और आप जाकर के देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि जाता है यमुना जी के तट पर, दिल्ली में किसी भी तट पर जाता है, तो उसको वहां पर तांत्रिक लोग मिलेंगे जो तंत्र मंत्र करते रहते हैं, नींबू और गुलाब के फूल और बहुत सारे चीजें, और जो शराब है, शराब के छोटे छोटे पौए आपको मिलेंगे वहां पर, जिसको वो वहां पर जब पीते हैं और तंत्र मंत्र के नाम पर, और उसको वहीं पर फेंक देते हैं, कई तो फोड़ देते हैं वहीं पर। अगर कोई ईंट पड़ी हुई है उसके ऊपर, आप स्वयं सोचो, यदि कोई ईंट पड़ी हुई है उसके ऊपर एक कांच का जो पौआ है शराब का, उसको फेंक दिया जाएगा तो क्या होगा, उससे टूटेगी नहीं टूटेगी? तो वो जब कांच की बोतल या पौआ या अद्धा वो टूट जाएगा तो उसका कांच कहां पे रहेगा? वही यमुना के किनारे पर रहेगा ना, तो वही यमुना के किनारे पर आपको मिलेगा। इसके लिए अभी से स्थिति ऐसी बनानी पड़ेगी दिल्ली के अंदर कि जो भी एक तो कचरा, कोई भी किसी भी प्रकार का कचरा है, चाहे वो पूजा वाला है, पूजा सामग्री है बची हुई, या घर से जो हम दैनिक रूप से जो पूजा पाठ करते हैं वो वाली जो सामग्री है, उसको हमें इस प्रकार की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, मंदिरों के माध्यम से बनानी पड़े या अपने स्तर पर, स्वयं के स्तर पर बनानी पड़े। तो इस प्रकार से बनानी पड़ेगी व्यवस्था कि उसको यमुना नदी में प्रवाहित ना किया जाए। और यदि यमुना नदी में प्रवाहित किया जाता है तो उसका एक प्रकार ये होना चाहिए, एक विकल्प इस प्रकार का होना चाहिए कि कुंड बना दिया जाए, उसमें जाकर के अपने पूजा पाठ की जो सामग्री है यमुना जल में डाल दिया जाए, कुंड बना करके। और उस कुंड को बाद में गवर्नमेंट ऐसी वहां पे व्यवस्था करे कि उस कुंड में से उस सामग्री को निकाल करके, प्रवाहित सामग्री को निकाल करके, और उसकी खाद वगैरह, कंपोस्ट खाद या जो भी खाद जिस प्रकार की बन सकती है, उसका खाद के रूप में निवारण किया जाए। इससे प्रकृति को भी लाभ होगा। दूसरी चीज, यमुना के जो पटरी है उस पर शाम होते ही आपको शराबी मिलेंगे, नशेड़ी मिलेंगे, और पूरे के पूरे दिन। और बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो वहां पर पैसे ले लेकर के यमुना जी में सामान को प्रवाहित करते हैं। ये जो घर की जो पूजा सामग्री है ना, उसको प्रवाहित करने वाले मिल जाएंगे। तो लोगों ने क्या करा है, लोग अब अपना स्वयं तो उसको प्रवाहित नहीं करते हैं कि भाई हमें पाप लगेगा या जो भी है, तो वो क्या करते हैं, वहां पे लड़के घूमते रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामान को ले लेते हैं और यमुना जी में बीच में प्रवाहित करके आते हैं। एक और तो चल रही है यमुना जी की मशीन, यमुना जी को शुद्ध करने के लिए, और दूसरी ओर उस कूड़े को डाला जा रहा है, जो घरों से निकला हुआ पूजा सामग्री है, मैं उसको कूड़ा नहीं कहूंगा, पूजा सामग्री है, उसको डाला जा रहा है यमुना नदी में, बीच में प्रवाहित कर दिया जा रहा है उन लड़कों द्वारा। और उनको पैसे कौन दे रहा है? जो लोग उनसे प्रवाहित करवाते हैं सामग्री को। तो इस प्रकार की व्यवस्था सनातन जो धर्म के हमारे जो मंदिरों के जो पुजारी जी हैं उनको भी बताना पड़ेगा कि भाई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सरकारों को, नगर निगम को भी इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा स्थिति वो रहेगी, सरकार तो साफ करती रहेगी, स्वच्छता अभियान चलाती रहेगी, और लोग उसको गंदी करते रहेंगे यमुना जी को। मोदी जी का कितना सफल अभियान रहा गंगा जी का, अगर हम योगी जी की बात करें, महाकुंभ में अच्छा सफल रहा उनका अभियान। लेकिन लोगों ने जो गंदगी फैलाई है, कहीं भी लोग तो गंदगी फैला देते हैं तुरंत, सोचते नहीं है बिल्कुल भी। आप पूरे दिल्ली में किसी भी पार्क में चले जाइए, पार्क में पेड़ों के नीचे मूर्ति विसर्जित करके रखी आते हैं। अरे भाई, पुजारी जी को ये बोलना चाहिए ना कि मूर्ति आप ऐसी तांबे की या कांसे की मूर्ति ले लो जो प्रवाहित ना करनी पड़े। एक बात बताइए, यदि आपके परिवार में चांदी की या सोने की मूर्ति हो तो क्या उसको आप प्रवाहित कर आएंगे? नहीं करेंगे ना। या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसे ही रख आएंगे? तो आप स्वयं सनातन धर्म की दुर्दशा के लिए सनातन ही स्वयं इसके लिए दायित्ववान है, वो ही स्वयं इसके लिए चिंता करनी पड़ेगी। अन्यथा देखिए, कुछ ना कुछ समस्या तो रोज आ रही है ना, कहीं कभी कहीं पर हमले हो रहे हैं, कभी कहीं पर हमले हो रहे हैं। इस प्रकार के सनातन पर हमले, जुबान से भी हमले हो रहे हैं और शारीरिक रूप से भी हमले हो रहे हैं। तो इसलिए यदि आपको इस प्रकार की व्यवस्था सनातन में
सुधारनी है, परिवर्तन लाना है कि सनातन अच्छे प्रकार से लोग रोग मुक्त हों, स्वास्थ्य अच्छा हो। तो उसके लिए जो हमारी पुरातन पद्धति है प्रकृति के साथ चलने की, वेदों वाली यज्ञ वाली प्रकृति है, यज्ञ वाली व्यवस्था थी, वो हमें करनी पड़ेगी। और मैं तो सरकार से भी और जो हमारे मंदिरों में पुजारी जी हैं उनसे भी करबद्ध हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं कि आप जो भी मंदिरों में आता है भक्त, उनको आप समझाइए कि सनातनियों, जातियों में मत टूटो और आपस में सौहार्द के साथ में रहो, एक दूसरे की बात करो, एक दूसरे से मिलते रहो। और यदि समाज पर कोई संकट आता है तो एक साथ खड़े होकर के उसका सामना करो और बोलने का प्रयास करो, क्योंकि हम सनातनी गलत कार्य हो रहा है उस पर भी चुप रहते हैं, उस पर चुप रहना, चुप्पी तोड़ना बंद करो। और जो हमारे घर में जो मूर्तियां निकलती हैं दीपावली पर, जब हम उन्हें किसी भी पार्क में जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे रखी आते हैं, वो बंद करो। उसकी एक अन्य व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था इस प्रकार से सरकार द्वारा ही करवाओ कि वो जाकर के कम से कम खाद्य सामग्री बन सके, जिससे कि हमारी प्रकृति को लाभ हो, धरती माता को लाभ हो उसका। इस प्रकार की विनती मैं आपसे करना चाहता हूं। दूसरा, यमुना नदी तो आप देखेंगे कि यमुना, दिल्ली में यमुना जी बिल्कुल इस प्रकार की पवित्र कर दी जाएगी। जिस प्रकार से वहां पर कार्य चल रहा है ना, बहुत ही तेजी से कार्य चल रहा है यमुना जी की साफ सफाई का, तो इसको बिल्कुल पूर्ण रूप से पवित्र कर दिया जाएगा और उसमें क्रूज चलाए जाएंगे, जिससे दिल्ली में पर्यटन बढ़ेगा। दूसरा, सरकार द्वारा जो क्राइम है दिल्ली के अंदर, उसके लिए भी एक विशेष योजना उत्तर प्रदेश से योगी जी से सीख लेकर के चलानी चाहिए। क्योंकि दिल्ली में एक चीज होती है कि जब हम जाते हैं, जैसे मैं मयूर विहार में रहता हूं, तो मैं जाता हूं रूम से अपने कहीं भी घूमने, तो वहां देखता हूं कि शाम के समय जो ये नशेड़ी होते हैं, गंजेड़ी होते हैं, ये बहुत ज्यादा होते हैं और ये पता नहीं होता ये कब आपके ब्लेड मार दें, कब क्या आपके साथ में कर दें, कुछ हानि शारीरिक रूप से कर दें। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और जो स्थानीय पुलिस है उसको भी इसका ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि यमुना जी में जो दिल्ली में मोदी जी का अभियान चल रहा है, रेखा गुप्ता जी का अभियान चल रहा है, काफी अच्छा है, काफी सराहनीय है। अब से पहले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई। एसटीपी जो प्लांट है वो शीघ्र लगाए जाएं, जिससे कि नालों का जो गंदा जल है वो जाकर के यमुना जी में विसर्जित ना हो और उससे जो हानि हो रही है यमुना जी की, वो हानि ना हो। क्योंकि मशीन तो चलाई जा रही है यमुना जी में, लेकिन जब वो हानि होगी, जो एसटीपी प्लांट से शुद्ध जल निकलेगा और वो यमुना जी में डलेगा, तब यमुना जी शुद्ध होंगी। अन्यथा वही आगे शुद्ध होती रहेंगी और पीछे से नालों का गंदा जल जाता रहेगा, उसका कोई लाभ नहीं है। बस धन्यवाद। मैं नीरज आचार्य।